फिर ये इनके साथ 5 आदमियों ने ज़्यादती करने के बाद इनको जीने मरने के लिए ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया गया। थाना कोट लखपत की रेलवे ट्रैक की पटरियों के ऊपर इनको फेंक दिया गया। मैं सारी रात इनको तलाश करता रहा। तलाश करने के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा। मुझे बहराना हालत में बिना कपड़ों के खून से लथपथ मुझे मिली, जैसे एक लाश होती है ये वैसे थी मुझे मिली हैं। मैं इनको अपने कपड़े पहनाकर घर में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती मेरी कमीज़ उतरवाई है। मैंने कहा वो किस लिए उतरवाई है? कहते मुझे निशान बताएं जो अटारी सराबा आप पे हमला किया गया मुसलमानों ने, मैंने उसके निशान देखने हैं। अच्छा। तो कहते मैंने कहा उनकी मिन्नत मसाज करती रही हूँ कि मैं ये लेडीज़ पुलिस वगैरह जो है ना वो उनको बुलाएँ, वो बेशक वो चेक करें, उनके निशान भी मौजूद थे। फिर उन्होंने जो है किसी लेडीज़ पुलिस को नहीं बुलाया, खुद लेकर गए इनको अपने साथ कमरे में। इनके साथ बेहुदा हरकतें करते रहे, इनके कपड़े उतरवा कर इनके निशान जो है इनके बाजुओं के ऊपर वो निशानात देखते रहे, मोबाइल की लाइट मारकर देखते रहे। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, मेरे साथ एक नौजवान भाई मौजूद है और इनकी मिसेज के साथ 5 अफराद बदफेली करते हैं, ज़्यादती करते हैं। और उसके बाद क्या मैटर हुआ, पुलिस इनके साथ कैसा सलूक कर रही है, कितनी इनको थ्रेट्स आ रहे हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा भाईजान, हमें ये बताएं कि आपकी मिसेज को अभी तक इंसाफ मिला या नहीं मिला? कोई इंसाफ नहीं मिला हमारी मिसेज को। अच्छा, अभी ये वाक़या कब का है और कैसे हुआ सारा? ये मोहल्ले में कच्चा जेल रोड पे हमारी रहाइश थी। अच्छा। वहाँ पे आसिया नाम की खतून थी मोहल्ले में, जो इनके साथ उन्होंने ताल्लुक़ बनाया। दोस्ती होगी थी? जी, इन्होंने फिर मुझसे बात की काम के लिए। मुझे एक औरत है आसिया नाम की, वो ना मुझे बता रही है मुझे घर का काम कर ले। मैंने नहीं कहा नहीं, हम जितने कमा रहा हूँ उतने में गुजारा कर लेते हैं, मैं कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी उसने एक लड़का भेजा, इकराम नाम का कोई लड़का था। वो खुद को कहता था मैं आसिया का भतीजा हूँ, इकराम नाम है उसका। ये तस्वीर उसकी मेरे पास है। ठीक है। और ये मुलज़िम जो है ये घर में आया, इनको बरगला कर इनको अपनी बातों में जाकर इनको अपने साथ लेकर गया। उनकी बात सुनने के लिए गई, फिर उन लोग वहाँ पर जाकर आसिया खुद गायब हो गई है, तो उसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गई है। और उसके बाद फिर ये इनके साथ 5 आदमियों ने ज़्यादती करने के बाद इनको जीने मरने के लिए ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया गया। थाना कोट लखपत की रेलवे ट्रैक की पटरियों के ऊपर इनको फेंक दिया गया। मैं सारी रात इनको तलाश करता रहा। तलाश करने के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा किसी तरीके से इनको तलाश करते हुए कि जहाँ पर ये मुझे बहराना हालत में बिना कपड़ों के खून से लथपथ मुझे मिली, जैसे एक लाश होती है ये वैसे थी मुझे मिली हैं। मैं इनको अपने कपड़े पहनाकर घर में लेकर आया। अगले दिन जो है दिन के 3 बजे थे, सुबह 9 बजे हम थाना कोट लखपत में मदद के लिए गए कि हमारी FIR काटें, ये हमारे मुलज़िम हैं, इन्होंने इनके साथ ज़्यादती की है, आप हमारे साथ चलें, उनको पकड़ें और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन जब मैंने उनको थाना कोट लखपत वालों को, जब वकार है वहाँ पे वकार सब इंस्पेक्टर है, उनको मैंने ये सब सारी बात बताई। उनके बाद उन्होंने जो है मुलज़मानों के साथ रब्ता किया। रब्ता करने के बाद हमें थाने में बिठा लिया गया। थाना में 3 दिन तक मुझे थाने में बिठाया, मुझे पकड़ के हवालात में बंद कर दिया गया। मेरी वाइफ को जो है अलग कमरे में लेकर चले गए वकार, सब इंस्पेक्टर वकार। मेरे बच्चों को भी अलग कर दिया गया। मुझे मारते रहे, पीटते रहे। अब जो हो गया इस पर मिट्टी डाल दें, आप उनके साथ सुलह सफाई कर लें, आप उनसे पैसे ले लें। मैंने कहा मैं कोई बगैरत नहीं हूँ, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करना, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मारते रहे, पीटते रहे, मेरे पर तशद्दुद करते रहे, मुझसे ज़बरदस्ती इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया गया। मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को अलग करके हम आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपके ऊपर भी FIR कर देंगे। जो सब इंस्पेक्टर वकार था उसने आपकी बीवी से क्या डिमांड की थी? उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे वही घिनौनी हरकत करने का कहा जो मुलज़मानों ने इनके साथ की। अच्छा, पुलिस और चोर मिल गए आपस में? जी, ये दोनों आपस में मिल चुके हैं, बिक चुके हैं। इन्होंने पैसे खाए हैं, इन्होंने उनसे पैसे कितने ज़्यादा पैसे लिए होंगे ये वही जानते हैं। और जो हमें अभी तक हमारे मुलज़िमों को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। मुझे पकड़ कर थाने में बंद कर हमसे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए गए, सुलहनामे के ऊपर, कोरे कागज़ के ऊपर मुझे अंगूठे लगवा कर 3 दिन बाद हमें वहाँ से इन्होंने जाने दिया। फिर उसके बाद हमने बाहर छुपते छुपाते मीडिया पर आए। मीडिया पर आने के बाद हमने जो है अपनी FIR का जो है वो। नाज़रीन देखें कि ये गरीब लोग हैं, इस वजह से इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये गरीब लोग हैं इसलिए इनको दर बदर धक्के खाने पड़ रहे हैं। आजी साहब मुझे ये बताएं कि आपकी जो पंजाब पुलिस है एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर अंगूठे लगवा लिए, बाद में हम जो मर्ज़ी लिख दें कि भाई इन्होंने सुलह कर ली है, इन्होंने इतने पैसे खा लिए जी, ये हो गया वो हो गया, ये निज़ाम चलता रहा। आजी साहब हमें ये बताएं
क्या ये आप लोगों ने तरबियत की हुई है अहलकारों की, अपने नुमाइंदों की, कि जी जिससे मर्जी, अनपढ़ लोग हैं कोई मसला नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा लगवाएं और जो मर्जी अपनी मर्जी से लिख दें, कोई मसला नहीं है। और वकार साहब मुझे ये बताएं कि आपको वर्दी इसलिए दी गई कि आप बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालो, इज्जतों के साथ खेलो? आईजी साहब, इस बंदे को जो सब इंस्पेक्टर वकार है कोट लखपत पुलिस स्टेशन के अंदर, और वो कह रहा है कि जी मेरी डिमांड पूरी करो, मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मेरा बिस्तर गर्म करो, तो फिर मैं आपके हक में बात करूंगा, या मैं आपके खामद को छोड़ दूंगा, आपके बच्चों को छोड़ दूंगा। इस तरह की दरिंदगी पुलिस स्टेशन के अंदर, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम इनके पास जाते हैं अपना इशू लेके, हम अपने प्रॉब्लम इनके पास लेके जाते हैं कि जी हमारा ये इशू है, हमारा साथ दें। हमारी पंजाब पुलिस ऐसे करेगी, हम किसके पास जाएंगे? दायरा ख़त्म करें, फिर जिसका जो दिल करेगा वो करेगा, कोई मसला नहीं। जब पंजाब पुलिस अपनी मर्ज़ी कर सकती है तो हम भी अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने मीडिया पर आने के बाद जो है पुलिस ने हमें बताया कि आपकी FIR काट दी गई, लेकिन जब मुझे FIR की कॉपी मिली उसमें किसी मुल्ज़िम का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि हमने नामजद मुल्ज़िम किए। सब कुछ पहले दिन से पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने फिर भी मुल्ज़िमों के साथ मिलकर रिश्वत लेकर हमसे ज़बरदस्ती अंगूठे वगैरह लगवा लिए। उसके बाद जो है एक नामालूम FIR जो है वो हमारे मुल्ज़िमों के ऊपर काट दी गई। ये FIR की कॉपी मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें किसी मुल्ज़िम का नाम नहीं लिखा हुआ, नामालूम अफराद की कर दी FIR, अफराद के ऊपर ये FIR काट दी गई जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो आपने नाम भी बताया कि ये बंदे हैं, नामजद करवाया आपने? नामजद करवाया, सब कुछ बताया, उनके एड्रेस भी बताए, घर भी बताए, लेकिन फिर भी मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं किए गए पुलिस की जानिब। अच्छा, आप काना DSP के पास पेश हुए थे, उसके PA ने आपके साथ क्या रवैया अख्तियार किया था? जी, हमने इस केस की पैरवी करने के लिए जो अभी तक कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इंसाफ उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मिलना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अल्लाह के ऊपर उम्मीद थोड़ी सी है मेरे। अब अगर हमारा मीडिया साथ दे तो, अगर मैं उसके बाद हम लोग घर में ये मुल्ज़मान जो हैं इन्होंने मेरी वाइफ के ऊपर अटैक किया। आप अल्लाह पे पूरा यकीन करें, ये इंसानों से नहीं मिलेगा, आपको अल्लाह पे पूरा यकीन होना चाहिए कि जी हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन इनको आप ये बोल सकते हैं कि जी हमें इंसाफ दें, ठीक है, अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन करें। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने हम घर पर आकर मेरी वाइफ के ऊपर अटैक किया। अटारी सुराबा में मेरी वाइफ को सरे बाज़ार नंगा किया गया, उनको मारा पीटा गया। पुलिस वालों ने? मुल्ज़िमानों ने। मुल्ज़िम इकराम अली था, उसका साथी था बिलाल। अच्छा। ये उसकी तस्वीर मेरे पास है, ये मेरे पास है इकराम, ये ठीक है। इन दोनों मुल्ज़िमानों ने मिलकर मेरी वाइफ के ऊपर अटारी सुराबा में अटैक किया 20 अक्टूबर को, जिसकी इनको धमकियां भी देते रहे और इनको कहते रहे अगर आप इस केस को अपने वापस ना लिया, हमसे दोबारा सुलह सफाई अगर ना की तो फिर आपका अंजाम इससे भी बुरा होगा। इसको मारते रहे, पीटते रहे। मैंने 15 पे भी कॉल की, वो फायरिंग करते हुए पुलिस के सामने भागे, पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा। उसी सिलसिले में हमें थाना काना सर्कल जो है वहाँ पे DSP साहब है साद अफरीदी साहब, उसके पास हमें बुलाया गया। हम वहाँ पर उनकी बात सुनने के लिए गए। वहाँ पे मुल्ज़िमों के बड़ों को भी बुलाया गया। एक मुल्ज़िम था इकराम अली, उसको सामने बिठाया गया। उनसे पूछा गया, वो चोर जो है चोरी कर नहीं मानता, ये कहावत है, ये सब जानते हैं, चोर कभी चोरी करता है वो नहीं। आपस में आप लोगों को आपने सामने बैठा दिया कि जी कौन गलत है कौन सही है? हमने उन्हें सब कुछ बताया कि ये टाइम था। ये उसके PA ने आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया था वो बताएं। जब हमने दफ्तर में जब हम गए थे, DSP साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उससे पहले DSP काना रीडर, जो DSP के रीडर हैं जवेद साहब, मुझे उन्होंने कहा जी आप बाहर चले जाएं, मैंने आपकी वाइफ के साथ कुछ बात करनी है। मैंने कहा जी मेरे सामने करें, मैं क्यों बाहर जाऊँ? नहीं, आप बाहर जाएँ। मुझे डरा के धमका के तू बाहर जा, तो आप लोग बाहर जाओगे या नहीं जाओगे कि एक पर्चा तुम्हारे ऊपर और दे दूँ मैं। मैंने कहा ये कौन सा इंसाफ है? अभी किस चीज़ का पर्चा देंगे मुझे? DSP के PA साहब कह रहे हैं, DSP के PA साहब रीडर साहब कह रहे हैं, जवेद साहब नाम है उनका। फिर उसके बाद मुझे डरा धमका कर बाहर निकाल दिया गया। मेरी वाइफ को कमरे में लेकर गया है रीडर जवेद DSP। जाकर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती मेरी कमीज़ उतरवाई है। मैंने कहा वो किस लिए उतरवाई है? कहते मुझे निशान बताएं जो अटारी सराबा आप पे हमला किया गया मुल्ज़िमानों ने, मैंने उसके निशान देखने हैं। अच्छा। तो कहती मैंने कहा उनकी मिन्नत मसाज करती रही हूँ कि मैं ये लेडीज़ पुलिस वगैरह जो है ना वो उनको बुलाएँ, वो बेशक वो चेक करें, उनके निशान भी मौजूद थे। फिर उन्होंने जो है किसी लेडीज़ पुलिस को नहीं बुलाया, खुद लेकर गए इनको अपने साथ कमरे में, इनके साथ बेहुदा हरकतें करते रहे, इनके कपड़े उतरवा कर इनके निशान जो है इनके बाजुओं के ऊपर वो निशानात देखते रहे, मोबाइल की लाइट मारकर देखते रहे। उनका दिल नहीं जब भर गया फिर उनको जो है कमरे से बाहर निकाल दिया गया। जी IG साहब वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया। DSP साहब आप मुझे ये बताएं, आपके लीडर को किसने इख्तियार दिया कि जी एक फ़ीमेल के कपड़े उतार के वो ज़ख्म देखे?
मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या आप अपनी बहन बेटियों को किसी कांस्टेबल के सामने नंगा करेंगे? मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें, क्या आप नंगा करेंगे? किसी गवर्नमेंट के, कोई भी गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसकी बेटी को कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर नंगा करेगा?